हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय घृष्णेश्वराय शिव घृष्णेश्वराय हर हर भोले नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कि नमः कुंज विहारिण्य स्वामी श्री हरिदासाय गुरु नाम गुरवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को बास श्री वृंदावन को बास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक कि जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर जय गोपिका चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि जय जय माखन चोर। सभी भक्तगण जरा दोनों हाथ उठा करके भगवान के जय जयकारा करें। रोज की तरह सबकी जय की आवाज आनी चाहिए। पार्वते पतये हर हर महादेव की। द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव की। लिंग महापुराण की। सिद्धि विनायक गणपति भगवान बाके बिहारी लाल माखन चोर की। अपने अपने माँ बाप की। सदगुरुदेव भगवान सब संतन की जय। आज के आनंद जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त 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 पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांति पर ब्रह्म एकनाथ महाराज की। परम मंगलमयी भगवान आशुतोष शिव शंकर की अहेतु की अनुकंपा से महती कृपा से पूर्व 2 दिनों से इस स्थान पर बह रही लिंग महापुराण कथा रूपी ज्ञान गंगा ज्ञानवापी ज्ञान सागर ज्ञान कुआ ज्ञान बावड़ी ज्ञान झरना ज्ञान समुद्र ज्ञान सरोवर इसमें स्नान करने के लिए आप और हमारे जैसे सभी श्रोतृ वृंद पूर्व 2 दिनों से इस ज्ञान गंगा के पावन तट पर वारकरी संतों के चरणों के धूलि के मकरंदों का असस्वादन रसस्वादन अमृतपान करने के लिए चक्रवा करंडक पंजों के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। आज लिंग महापुराण कथा रूपी भक्ति रसधारा का 3य दिवस है।
आज की इस मंगलमय बेला में कथा में प्रवेश करके कथा को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करें। उससे पूर्व कथा पंडाल में उपस्थित सभी वेदाध्ययन तत्पर लोग, ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, वयोनिष्ठ, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध, गुणीजनी, टाळकरी, माळकरी, वारकरी, नानाविध अन्य सांप्रदायिक मंडळी, दृश्य अदृश्य शक्ति, प्रकट अप्रकट चेतना, बाल गोपाल, भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहने, भगवत चरण कमलानुरागी, राजशक्ति, शिव शक्ति, पितृशक्ति, धर्म शक्ति, परमार्थ प्रेमी, और जो लोग इस कथा को यहाँ से सुन पा रहे हैं लेकिन जो नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसलिए YouTube के माध्यम से इस कथा को जो भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लीन है, भगवान के भक्ति में जो डूब चुके हैं, जिनको इस बात का पता नहीं है लेकिन सुनना तो बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन सुनने को अच्छा नहीं मिल पा रहा है, टीवी पे भी रोज नहीं होता है और अच्छी अच्छी कथाएं बार बार सुनने को नहीं मिलती। इसलिए तो हमारे अभी कल तो भगवान भोलेनाथ की शादी होगी ना, तो मैं महाराष्ट्र में यही इसी जिले में संभाजीनगर में, यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर हमारा घर होगा, पीसा देवी जैन नगर में। तो कल बहुत सारी माता बहनें यहाँ पर पधारने वाली। अभी तो वो सभी YouTube के माध्यम से कथा देख रहे हैं, किसी के पीछे व्यस्तता हो सकती है, रोज तो नहीं आ पाते, इसलिए तो फिर ये सोशल मीडिया, YouTube हो, फेसबुक लाइव हो या आस्था भजन संस्कार, इसके माध्यम से लोग इस बात को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कथा वही पुण्य मिलेगा। आप बड़ भागी हो कि यह कथा पूर्व 2 दिनों से आप यहाँ पर सुन रहे हो, लेकिन यदि आपको समय न भी मिले और आपके आजू बाजू कोई हो, आपके रिश्तेदार हो जिनको कथा सुनने का तो बड़ा दिल है, उनका बड़ी इच्छा है, मन में भावना भी जागृत हो चुकी लेकिन सुन नहीं पाते, तो वो अपने समयानुसार इस कथा को, बस इस कथा को शुद्ध स्नान करके यदि सवेरे सुन लिया जाए YouTube पर भी, तो वही फल मिलता है जो हम इस पंडाल में बैठ करके सुन रहे हैं। और नहीं भी वैसा होता है तो बस थोड़ा सा फ्रेश होकर के जो शाम के समय में हम हाथ और पैर धो करके किसी कथा के सामने या हरिपाठ करने के लिए बैठ जाते हैं या किसी मंदिर में चले जाते हैं, दोपहर में यदि सो लिया जाए तो दोपहर में नींद से जगने के पश्चात वैसे ही हम नहीं चले जाते मंदिर में, कम से कम हाथ और पैर धो करके जाते हैं। तो हाथ पैर धो करके भी कोई भी कथा आप यदि टीवी पर भी सुन रहे हो तो ये नियम होना चाहिए कि नींद में से उठ करके सीधा नहीं बैठना होता है, वही पुण्य मिलेगा जो पंडाल में आप इस वक्त सुन रहे हो। उसी पुण्य को यदि चाहना है, पाना है, तो हाथ पैर धो करके स्नान करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिव के भक्त को चाहिए 3 बार स्नान करे, लेकिन आसान बात नहीं है। स्नान ज्यादा किया जाए तो बूढ़ा जल्दी बन जाता है आदमी, साइंस कहता है। क्यों? क्योंकि स्नान में आदमी बहुत रगड़ता है शरीर को, तौलिए से बहुत रगड़ रगड़ के पोंछता भी है, साबुन भी बहुत बार लगाता है, तो चमड़ी बहुत बूढ़ी हो जाती है। ये तो शरीर का धर्म है, जितना इसको तकलीफ दोगे उतना वो बूढ़ा दिखेगा। शरीर का धर्म है बूढ़ा बनना, लेकिन मन से बूढ़े मत बनो प्यारे। शरीर तो बूढ़ा बनेगा लेकिन मन से क्यों बूढ़े बनते हो? मन हमेशा जवान होना चाहिए, अंतिम श्वास तक, मरते दम तक मन जवान होना चाहिए। कई बार हमने देखा है कई जवान ऐसे होते हैं, कई जवान ऐसे होते हैं कि जो बूढ़े दिखाई देते हैं, और कुछ वृद्ध और बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जो जवान को भी शर्मा डाले, इतने तंदुरुस्त होते हैं, इतने फिट एंड फैबुलस होते हैं। शास्त्र ने तो कहा है 3 बार स्नान होना चाहिए, गृहस्थाश्रम में है तो 2 बार स्नान होना चाहिए। शरीर तो शरीर का धर्म निभाएगा, वो बूढ़ा बनेगा हर सूरत में, लेकिन मन से बूढ़ा मत बनो। क्योंकि जगत गुरु संत तुकाराम महाराज ने इस बात को गाथा में कहा, मना करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धि चे कारण। मन को प्रसन्न कर लो बस। एक बार यदि मन को प्रसन्न कर लिया जाए तो फिर वहां पर उम्र की, गांव की कोई सीमा नहीं आती। एक भजन भी है, कौन सा? भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जवानी में भक्ति का उपदेश क्यों करते हो? आप भी करते हो, कई संत करते हो, जवानी में भक्ति का उपदेश मत कीजिए ना।
क्योंकि जवानी में भक्ति यदि करेंगे तो धन कब कमाएंगे। भक्ति करने की अवस्था तो प्यारे बुढ़ापा है। तो जरा सोचिए इस बात को, भक्ति करने की अवस्था यदि बुढ़ापा होती तो 4.5 साल के हमारे ध्रुव जी, 4.5 साल के हमारे ध्रुव जी और 7 साल के भक्त प्रहलाद क्या सटिया गए थे या पागल हो गए थे, जो कम उम्र में खेलने कूदने की उम्र में भगवान की शरणागत हुए और भगवान को बुलाने पर विवश कर दिया उन्होंने। ये खुद मेरा वाक्य है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। इसे कहते हैं कोट्स। पहनने वाला कोट अलग है और QUATS कोट्स माने कि सद्विचार, जो कई संतों के द्वारा लिखा जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे लिखे हैं, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये खुद मैंने ही लिखा है। जीवन में इतना सत्कर्म करो प्यारे, जीवन में इतना सत्कर्म करो कि साक्षात भगवान आपसे मिलने के लिए विवश हो जाए। हम भक्त है, हम तड़पते हैं भगवान के साक्षात दर्शन के लिए, लेकिन भगवान तड़पे हमसे मिलने के लिए। अरे ये मेरा संघर्ष नगर का भक्त, इसे मुझे मिलना है भाई, लेकिन मिलना है दरवाजा ही नहीं खुलता प्यारे। भगवान रोए आपसे मिलने के लिए, ये इसे कहते हैं सत्कर्म। इतना सत्कर्म जीवन में होना चाहिए कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिभी। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 60 श्रीमद् भागवत महात्म्य। सुतउवाच, शुकाचार्य ने कहा, कौन सा सत्कर्म? भागवत सुनने जैसा कोई सत्कर्म नहीं जीवन में। राम कथा, लिंग, कोई भी पुराण सुनने जैसा, ये तो सत्कर्म ही कर रहे। बोले इतना सत्कर्म करो कि परमात्मा आपसे साक्षात मिलने के लिए विवश हो जाए। और इसलिए मैं कहता हूं, मेरा अभिप्राय यही है सभी माता बहनों से, सभी भक्तों से जो इस कथा को सुन रहे हैं, कल की राह मत देखो। संत कबीर ने भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा तो फिर करेगा कब। कल मत कह प्यारे, कल कहने वाले कल कभी नहीं आता। बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन जिन्होंने कहा था ना माता बहनों करेंगे, वो भूल गए कि हम मरेंगे मरेंगे। करेंगे करेंगे कहने वाले भूल गए कि मरेंगे। करेंगे करेंगे कहते लेकिन मर गए, कर नहीं सके। इसलिए तुरंत उस कार्य को किया जाना चाहिए। राह नहीं देखनी चाहिए कि मैं अब तर 50 करूंगा, मैं 50 के बाद अमरनाथ की पहाड़ी चढ़ूंगा। नहीं हो सकेगा, जवान तक नहीं चढ़ सकता प्यारे। अमरनाथ की चोटी बहुत डेंजरस है, 36 किलोमीटर का चढ़ाव है। आदमी को लगता है आया तो क्यों आया, शिव को तो मिलना है, लेकिन पैर साथ नहीं दे रहा है। जवान तक वहां पर धैर्य नहीं धर सकता, तो हमारी क्या बात है। और इसीलिए तो कहा है भजन करने की अवस्था कौन सी है? जवानी है। जवानी में है, अपने होठों पर भगवान का यदि नाम आ जाए तो किसी ने कहा है होठों से छू लो तुम मेरा भजन अमर कर दो। ये भजन ही है, थोड़ा सूफी में आता है जगजीत सिंह जी का। भजन के लिए कोई उम्र नहीं, संस्कार की बात होती है। घर में यदि आप जिस चीज के संस्कार आप में हैं, तो आपके घर में भी जो आने वाली पीढ़ियां है या जो आपके आजू बाजू है वही उनको मिलेगा। जैसा हम बोएंगे वैसा ही उगेगा। केले कर्म झाले तेची भोगा आले, उपजले मेले अयसे किती। इसलिए कहा भजन करने के लिए ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। 4.5 साल के ध्रुव जी भगवान का भजन कर लिया था, उन्होंने भगवान को पा लिया था। 4.5 साल के थे, 6 महीना तपस्या की, तो फिर आ गए थे नारायण। और प्रहलाद का भी ऐसा ही भाव है। तो हम भजन करें, लेकिन भजन करते 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 भजन की श्रृंखला और मात्रा इतनी बढ़नी चाहिए कि कल भी हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि भगवान शंकर यदि चाहे कि मैं तुमसे सबसे पहले मिलूं, तो किस बलबूते पर मिलूं। औदा भी होना चाहिए, हुनर भी होना चाहिए, वैसा एबिलिटी, पात्रता भी उस रूप की। इसे कहेंगे भक्ति।
ज्यादा होनी चाहिए हमारी परिभाषा में, क्योंकि काकड़ा हर कोई गाता है, हरिपाठ हर कोई गाता है, भजन हर कोई करता है, पंढरपुर की वारी हर कोई करता है, वारकरियों की पंगत हर कोई कराता है, वारकरियों को भोजन देता है, ब्राह्मणों का पूजन भी करता है, कीर्तन हर कोई सुनता है। ये तो है, जेन्युइन है, जनरल है, इसमें सब करते हैं ना। जो सब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन हम विशेष क्या कर रहे हैं? यदि हम में कोई विशेषता हो, हमारे भक्ति में कोई विशेषता हो, या भक्ति तो है लेकिन हम में विशेषता है जो अन्य में किसी में नहीं है, तो फिर भगवान देखते हैं। उपमन्यु की कथा ये है, शिव महापुराण में, लिंग महापुराण में भी संकेत है, भागवत में भी कथा है। उपमन्यु नाम का एक भक्त हुआ भगवान शंकर का, भोलेनाथ का। और पुरातन समय में ऐसा होता था, भजन करना है, भगवान को यदि पाना है तो तर्री नहीं खान सकते। परम वैष्णव कहा है इसको, लहसुन प्याज का त्याग कर देना। साइंस कहता है, शरीर के लिए विज्ञान कहता है प्याज और लहसुन आवश्यक है, लेकिन आध्यात्म इस बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो लहसुन और प्याज जो है बड़े आध्यात्मिक कारण, उसके मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि विस्तार हो जाएगा कथा का, और जो मुझे कहना है आज जहां तक पहुंचना है वो दूर रह जाएगा। लेकिन राक्षस के मल से बना हुआ लहसुन प्याज होने की वजह से आप देखिए, आप आलू काट करके रखिए ना भाभी जी, आलू काट करके रख दीजिए थाली में, आलू को आप जो है उबल लीजिए और काट करके रख दीजिए। 2 घंटा तक भी आलू को यदि आपने काट करके रख दिया तो बांस नहीं मारेगी, लेकिन प्याज को काट करके रख दीजिए ना, लहसुन का ऊपर का जो है वो उसका जो है कोटिंग निकाल दीजिए ना, और बस 10 मिनट रुकिए। 10 मिनट के बाद में वो कैसी बांस मारता है? बांस तो गंदी है लेकिन खाने में बहुत मीठा लगता है कि, तो कहा है कोई बात नहीं। ये कुछ इसके विशिष्ट दिन होते हैं 365 दिनों में, संतों के मार्गदर्शन से, गुरु के मार्गदर्शन से और वैज्ञानिक लोगों के मार्गदर्शन से, रामदेव बाबा के मार्गदर्शन से कब खाना खाया जाना चाहिए तब खाना चाहिए। लेकिन साल भर यदि खाएंगे और भक्ति बहुत करेंगे तो हमारी जो ये बुद्धि है, जो जंग लगा है इसमें, सर्विसिंग ऑयलिंग ग्रीसिंग इस बुद्धि की नहीं हो चुकी है, मन भी मैला हो चुका है, तो उस तत्व तक नहीं जाएगा। वी कैन डू इट, आई हैव टू डू सम, वी हैव टू डू समथिंग। हम सब करने वाले हैं, कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। करना भी चाहते लेकिन कर नहीं सकते, वहां तक जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये दुविधा उसमें आ जाती है लहसुन और प्याज की। कथा में जो लिखा है, रक्षा सूत्र बंधा जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। लहसुन प्याज तो हम खाते ही नहीं प्यारे, और कथा के पूर्व भी भोजन नहीं करते हैं। ये तो भागवत में आया है ना, श्रवण विधि। हाँ, शिव महापुराण में भी आया है, लेकिन लिंग महापुराण में तो नहीं आया है, इसलिए मैंने चर्चा नहीं की। लेकिन आज थोड़ा विषय आ गया तो मैं थोड़ा सा इसको जरा आपके सामने बयां कर रहा हूं। किसी किसी की बुद्धि भी बहुत तेज चलती है। अब तो मैं कई सालों से कर रहा हूं, लेकिन आपका आशीर्वाद है। बहुत सारे लोग बोलते महाराज जी इतने कम समय में इतना कर कैसे लिया? मैंने भाई कर कैसे लिया? भगवान की कृपा है। और हमारा स्वाध्याय होता है रोज 8-10 घंटे का, तो कथा में इतना नहीं हो पाता है, लेकिन जब कथा नहीं होती है तो निरंतर 10-12 घंटे स्वाध्याय होता है। हर ग्रंथों का वाचन, पाठांतर होता है, स्मरण होता है, उसका आचरण भी होता है, रियाज भी करना। जो बड़े बड़े संत विद्वान हैं तो जीवन में उन्होंने कुछ किया है, इसलिए वो आगे पहुंचे हैं। जो करेगा उसे मिलेगा ही, करने वाले को जरूर मिलेगा, भगवान की कृपा भी उस पर बरसेगी। लेकिन करने से पहले ये बात वह ध्यान में रखे और सोचे इसके बारे में कि नियमों के साथ में किया जाना चाहिए। अभी नैमिषारण्य में कथा है, शुक्ताल में भी अधिक मास आने वाला है, तो शुक्ताल में कथा है। 23 फरवरी से लेकर के, आने वाली 23 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक 16 दिन का नैमिषारण्य तीर्थ में कार्यक्रम है। हमारी 5 दिन की श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य में पूर्ण हिंदी में होने वाली है। उसका भी प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर होगा। 2 सत्र में है, सवेरे 3 घंटा और शाम में 3 घंटा। और तत्परांत 23 फरवरी को यात्रा संभाजीनगर से, माने कि औरंगाबाद से निकलेगी। ट्रैवल से यात्रा है, स्लीपर कोच, माने कि आप सो करके बैठ करके जा सकते हो। जाते वक्त सर्वप्रथम रामटेक का दर्शन होगा। तत्परांत काशी में 2 दिन का जो है हॉल्ट है। तत्परांत इलाहाबाद में पिंडदान वेनिदान है, वहां पर भी 1 दिन। और अयोध्या जी भगवान राम की जो अभी बहुत देखने जैसा है अभी तो माहौल,
पहले से तो है, लेकिन अभी तो बहुत देखने जैसा बन चुका है। वहां पर भी 1 दिन का मुकाम होगा और 5 दिन की तीर्थ यात्रा जाते जाते हो जाए तो 5वें दिन ही रात या सवेरे दिन, 6ठे दिन सवेरे हम पहुंचेंगे नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य में हमारी कथा होगी 5 दिन की। तो जाने के 5 दिन और कथा 5 दिन हो गया 10 दिन, और आने के 5 दिन तो उधर से हमारे भोलेनाथ का ओंकारेश्वर और उज्जैन 2 ज्योतिर्लिंग है, और कई मथुरा वृंदावन है हमारे बाके बिहारी कृष्ण का गोकुल मथुरा वृंदावन। तो ऐसे 15-16 दिन का कार्यक्रम है। तो यदि कोई इस बारे में जानना चाहे या आने की इच्छा भी आपकी है तो उसका बुकिंग भी चल रहा है। कथा समाप्त होने के बाद में उसके पैम्पलेट्स मेरे पास में हैं, तो जब कथा समाप्त होने के बाद में आप दर्शन हेतु पधारे ग्रंथ के, तब वह पैम्पलेट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है, हम यहाँ पर जो एकादशी कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक हमारे घर पर पड़ने वाली एकादशी किसी तीर्थ में पड़ जाए ना वो एकादशी, तो 1000 साल की एकादशी का पुण्य मिल जाता है। वैसे तो 1000 साल हम जीते नहीं, ये कलयुग है। कलयुग में व्यक्ति 100 साल जिए तो बहुत हो चुका, लेकिन सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, लिंग महापुराण में श्लोक भी आया है। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा है, शिवौवाच एको हमोपमा सम्य करिष्यति यशस्विनी फलम वर्षशतस्य हम लभते मत परायणम। भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती यदि कोई शिवरात्रि का उपवास या एकादशी का उपवास तीर्थ में हो जाए तो एक एकादशी भी तीर्थ में हमको उसका पुण्य मिल जाए। वह हमसे वो एकादशी का उपवास तीर्थ में हो जाए ना तो 100 उपवासों का फल मिल जाता है। फलम वर्ष शतस्य लभते मत परायणः। तो भजन करने के लिए कहा, उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणति निवेदन किया। कल तक भगवान शंकर के 4 अवतारों की चर्चा हुई और भगवान शंकर की अन्य कथाओं के बारे में हम लिंग महापुराण के माध्यम से सुन रहे थे कि शिव का साधक योगी हो। कैसा हो बोले? योगी हो। उसके सभी केंद्र जगने चाहिए। एक यदि जग गया आज्ञा चक्र ना, यहाँ पर कहा आज्ञा चक्र में 1000 कमल है, उन कमलों का रंग सफेद है। उनको यदि जागृत करना है तो उनके ऊपर एक अक्षर बैठा है, वो अक्षर शिव का प्राण है। उसे क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। ओम में 3.5 देवताएं रहते हैं। आधी रहती है मेरी माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा जगराते वाली। जागो जागो शेरों वाली, ये शेरों वाली जो मैया है वो ओम में रहती है। जागो जागो शेरों वाली, जागो जोतों वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरों वाली, जागो मेहरों वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जगराते का कार्यक्रम भी हमारा महाराष्ट्र में जो हम करते हैं, जगराता देवी के भजन 3 घंटा तक, तो वो भी YouTube पर है। लेकिन ये कोई जगराते का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन जगराते की जगदम्बा माँ वो ओम में रहती है, शिव जी के ओम में। अर्धमात्रा, अर्धमात्रा माने कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज लगाते थे ना तिलक ऐसे चांद जैसा, और ऊपर में एक जो देते थे फुल स्टॉप, अर्धमात्रा उसे कहा है। ये जगदम्बा माता, जगदम्बा का यदि आपको देवी के कोई बहुत उपाय है, उसके लिए देवी भागवत सुनना पड़ेगा। और इतना अद्भुत उपाय देवी भागवत में माँ जगदम्बा के संबंध में कहा गया, माता बहनों ये आपके लिए बहुत आवश्यक है जान लेना। कभी देवी भागवत कभी सुने आप किसी भी समय, तो फिर आपको पता चल जाएगा। देवी भागवत में अष्टम स्कंद में देवी के भक्तों को क्या करना चाहिए, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 16 दिन हर रोज अलग अलग भोग माँ को देना चाहिए। हफ्ते भर में जो 7 दिन है, रविवार को कौन सा भोग समर्पित करें, सोमवार को कौन सा, ये देवी भागवत में चर्चा है। 27 नक्षत्र के 27 नक्षत्र देवी के लिए कहे हैं देवी भागवत में। कुछ योग है उनके भी नैवेद्य कहे हैं। और बहुत देवी की उपासना कैसे करें, कुंकुमार्चन क्या है, पुष्पार्चन क्या है, फलार्चन क्या है, नवरात्रि की पूजा कैसी की जानी चाहिए, ये सब चर्चाएं उसमें आई है। कौन से फूल देवी को देने चाहिए, कौन से वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन ये तो कोई देवी भागवत नहीं है, थोड़ा विषय आ गया इसलिए। नहीं तो भजन भी देवी के 101 है,
नऊवार साडी नेसून बाई लुगडी, नऊवार साडी नेसून बाई लुगडी, माहूर गडावर रेणुका खेळत फुगडी, माहूर गडावर रेणुका खेळत फुगडी, नऊवार साडी नेसून बाई लुगडी, नऊवार साडी नेसून बाई लुगडी, माहूर गडावर रेणुका खेळत फुगडी, माहूर गडावर रेणुका खेळत फुगडी. बलिया वाली की, खबरा वाली की, महरों वाली की, वैष्णो देवी माता की, रेणुका माता की, पार्वती पतये हर हर महादेव की। और आनंद आ जाएगा माता बहनों के लिए ही वो कथा है ना। क्या भजन, हसली अंबा बसली पलंगावरी ग, पानाचा विडा शुभ तो गालावरी ग, तुळजापुराला जाईन हिरवा चुडा घेईन, तुळजापुराला जाईन हिरवा चुडा घेईन,
हसली आंबा बसली पलंगावरी ग कानाचा वीणा शोभत गलावरी। 101 भजन आहे। जायाच जायाच मला बाई माहुराला जायाच, पायाच पायाच मला माझ्या रेणुकेला पायाच। कितना भजन। माहुर गडाला जायाच आल माझ्या मनी ग, अन नको नको म्हणतय कुंकवाच धनी ग। बहुत सारे देवी के भजन हैं, ये तो मैं हिंदी मरा। ऐसे कुछ कुछ भजन हैं कि लगता है वो सुनते ही रहे, खत्म नहीं होने चाहिए। आरतियां भी 101 हैं। कभी देवी भागवत में सविस्तर इसकी चर्चा होगी। हाथ में चावल रख लीजिए, भगवान शंकर के अवतारों की चर्चा है। सबसे पहले लिंग बन के कैसे आए महादेव, शिव महापुराण में हमने सुना होगा, लेकिन लिंग महापुराण में भी कथा आई है। कल हम भगवान के 4 अवतार सुन रहे थे। श्वेत लोहित कल्प में, पीतवासा कल्प में, रक्त कल्प में और असित कल्प में भगवान में अघोरेश्वर महादेव, वामदेव, सद्योजात शिव बन के आ गए। अब कहा भगवान के ईशान अवतार की चर्चा की। अथान्यो ब्रह्मणः कल्पो वर्तते मुनिपुंगवाः, विश्वरूप इति ख्यातो नामता परमाद्भुतः। कि विनिवृत्ते तु संहारे पुनः सृष्टे चराचरे, ब्रह्मणः पुत्रकामस्य ध्यायता परमेष्टिनः। ये 29, 30, 31, 32 और 33वां कल्प कहा है, जिस कल्प का नाम है विश्वरूप कल्प। उस विश्वरूप कल्प में भी ब्रह्मदेव सृष्टि के निर्माण हेतु भगवान शंकर का तप करने लगे। हजारों साल तपश्चर्या की। सूत जी कहते हैं 88,000 शरणगद ऋषियों को लिंग पुराण में। हजारों साल के तप के पश्चात भगवान शंकर वही बाल रूप में, लेकिन इस विश्व शिव स्वरूप विश्व ने, शंकर ने जो ईशान अवतार धरा, तो कहा इसमें भगवान का वर्ण जो था, रंग शरीर का, न तो लाल था, न तो पीला था, न तो काला था, न तो सफेद था। कल हमने सुना ब्रह्मदेव का रंग सफेद था, तो शिव भी सफेद रंग के बन के आ गए श्वेत लोहित कल्प में। रक्त कल्प में ब्रह्मदेव ने तपस्या की, तो रक्त वर्ण लाल रंग बन गया ब्रह्मदेव का, तो शिव भी लाल रंग के, लाल पगड़ी, लाल माला, लाल भस्म, लाल धोती। पीतवासा कल्प में ब्रह्मदेव तपस्या करते करते पीले पड़ गए, तो शिव जी भी पीले रंग की पगड़ी, पीली धोती, पीली माला, जो बगलामुखी माता के अनुष्ठान में इस्तेमाल किया जाता है। माँ बगलामुखी शंकर की पत्नी है, पार्वती का रूप। ये शिव महापुराण में कथा आई है। तो बगलामुखी का अनुष्ठान यदि किया जाए तो पीला ही खाना पड़ता है, पीला ही आसन पर बैठना होता है, पीली धोती पहनना पड़ती है प्यारे। पीली माला का जब बंदी देवी पार्वती का रूप है, बंदी देवी का जब करना हो तो लाल वस्त्र पहनना पड़ता है, लाल माला से। ये सब व्रतों के अनुष्ठान की चर्चा ही है। तो पीले बन के आ गए थे शिव जी, रक्त कल्प में रत्न लाल रंग के बन के आ गए थे, श्वेत लोहित कल्प में सफेद रंग धरा था। और जब घना अंधेरा छा गया और संपूर्ण संसार में जल ही जल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो ब्रह्मदेव घबरा गए, मारे घबराहट के पुनः संसार कैसे रचेगा, पुनः संसार की उत्पत्ति कैसे हो। तो विचार मग्न हो गए और विचार करते करते हजारों साल विचार करते रहे और ब्रह्मदेव का शरीर काला पड़ गया। तो शिव जी उनके सामने काले रंग को धर करके प्रकट हो गए। कल हम सुन रहे थे अघोरेश्वर महात्म्य। अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यो सर्वेभ्यम सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते स्तुरुद्र रूपेभ्यो। अघोर मंत्र। महादेव ने जो काला रंग धरा था और काले रंग के 8 साल के आयु में अघोरेश्वर बन के आ गए, जिसकी हम चर्चा कल कर रहे थे। ऐसे महादेव के अघोर मंत्र का यदि जप किया जाए तो कितनी पापों को काटा जा सकता है, गौ हत्या से मुक्ति मिल सकती है। कल हमने सुना 1 लाख यदि जप किया जाए तो ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण में बहुत मंत्रों का प्रभाव होता है। कौन से मंत्र का कितना जाप किया जाना चाहिए? गायत्री मंत्र, उसमें 24 अक्षर है। 24 लाख जप करने से एक पुरस्चरण होता है। नवारणव मंत्र, ओम को काउंट नहीं किया जाता, वो बीज मंत्र है। ओम को छोड़ करके ऐम
ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, माता रानी का, देवी भागवत का यह जो 99वां मंत्र है, इसका 9 लाख जप करने से एक पूरा चरण पूर्ण होता है। वैसे हमारे शिव शंकर का ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् कहा है। ध्यान से सुनिए माता बहने, इस मंत्र का यदि 5 लाख जाप किया जाए बिल्कुल नियमों के साथ, तो क्या होता है, अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। इट मीन्स दैट एक्सीडेंटल डेथ आपकी नहीं होगी। आपके मन में कोई ऐसे गलत विचार, मैं अपने आप को खत्म कर लूं या कहीं से छलांग लगा दूं, ऐसे विचार नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे विचार तो जिनमें ज्ञान नहीं है, जिनमें भक्ति नहीं है, जिनमें प्रेम नहीं है, जिनमें अनुराग नहीं है। अनुराग माने कि प्रेम, प्रेम यह हिंदी शब्द है और प्रेम को संस्कृत में अनुराग कहते हैं, लव अंग्रेजी में। जिनमें अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान को मिलने की लालसा नहीं है, उत्कंठा नहीं है, तो ऐसे लोगों के मन में गलत सलत विचार आ सकते हैं। किसी शायर ने शेर में कहा, मेरे शिव का भक्त अकाल कैसे मरेगा, और वो मरना भी चाहे तो मेरे शिव उसे कैसे मरने देंगे भला। उनको त्र्यंबक महादेव कहा जाता है ना। भक्तों की अकाल मृत्यु टालने के लिए यदि कोई देव प्रसिद्ध है संसार में, तो वो महादेव ही है प्यारे। बहुत जल्दी भागा भागा आता है। गरुड़ पुराण में तो कहा है, काशी 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 म्हणता धावुनी यही चक्र पानी। 3 बार बस काशी काशी कह लो, काशी काशी काशी। भगवान शंकर चौक जाते हैं, अरे संभाजीनगर में किसने काशी कह दिया भाई, जाना पड़ेगा मुझे, तो बैठ करके आ जाते हैं। इतने भोले हैं। शिव भोळा चक्रवर्ती त्याचे पाय माझे चित्ती वाचे वदता शिवनाम तया न बाधे क्रोध काम धर्मार्थ काम मोक्ष शिवादे गदा प्रत्यक्ष एका जनार्दनी शिव निवारी कळी काळाचा देव। आगे श्वेत मुनि की कथा ये है, भगवंताई। वो श्वेत मुनि जो है शंकर की तपस्या करते करते बूढ़े बन गए थे, मरने वाले थे। उनको लेने के लिए काल आया और तेरा शंकर तुझे क्या बचाएगा, अब तो मैं तुझे लेने को आ गया हूं। एक बार जिसका काल आ जाए उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन भगवान शंकर आए थे और शंकर ने काल का भी वध कर दिया, तो सबको पता चला काल को भी मारने वाला यदि कोई देव हो सकता है तो वह शंकर है। क्योंकि काल पर जिसकी सत्ता चलती है, क्यों? क्योंकि शंकर ने काल को अपने गले में रखा है, गले से छोड़ते ही नहीं भाई। हाँ, वो वासुकी नाम का जो सर्प है वो काल है, गले में रखा है, उसे बंधन में है कि ज्यादा उड़ मत। इसलिए काल को गले में धारण करने की शक्ति शंकर जी के सिवाय किसमें हो सकती है। और काल पे तो एक जन सोता है, मेरा नारायण। तो काल को ज्यादा फनों पर नहीं निकालने देते ये दोनों। एक काल पर सो गया है और एक ने काल को जो है गले में धारण कर रखा है। इसलिए इस संसार में काल रूपी सर्प को यदि कोई वश में कर सकता है तो यही कर सकते हैं ये दोनों देवता और इनके भक्त। तो कोई मरना भी चाहे तो उसे अकाल कैसे मरने दे सकते हैं शिव शंकर। किसी शायर ने शेर में कहा, अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, अरे कल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, महाकालेश्वर महादेव का। जो मेरे महाकाल भगवान का उज्जैन में जाकर के जो महाकाल की पूजा करता है प्यारे, तो कल भी उसका क्या कर सकता है, वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मर सकता। महाकाल, कालों के काल है भगवान शंकर। तो भगवान शंकर ने ईशान कल्प में जैसा रंग होता है उनका हमेशा, वैसे अवतार धारण कर लिया और उनका नाम गिरा है ईशानेश्वर महादेव। बोलिए ईशान महादेव की जय। और उसके बाद में उनका शरीर कैसा था, हमेशा भगवान शंकर का रंग कैसा है, कपूर के जैसा सफेद है ना, स्फटिक के जैसा, ऐसा रंग था। स्फटिक की माला गले में पहन रखी थी, सफेद भस्म लगा रखा था रेगुलर। इसमें न तो काले थे, न तो पीले थे, न तो लाल थे, न तो सफेद थे, पूर्ण जैसे हमेशा गौर वर्णी वैसा रंग था। सफेद धोती, सफेद माला स्फटिक की, सफेद यज्ञोपवीत, सफेद रुद्राक्ष, गले में भी सफेद पूरा यज्ञोपवीत। और भस्म भी जो हम महादेव जी को लगाते हैं, हमारे भी हम कपोल पर लगाते हैं, तो वो सफेद रंग का भस्म। 1000 साल तक 4 शिष्य उत्पन्न किए, ब्रह्मदेव को दिए, उनके मोह का निरसन किया।
और तत्वोपरांत जब ब्रह्मदेव का उद्देश्य फलीभूत हुआ तो पूर्ववत शिव जी अंतर ध्यान हुए, वह शिष्य भी अंतर ध्यान हुए। ब्रह्मा के कल्याण के लिए भगवान ने अलग अलग कल्पों में अलग अलग अवतार धारण किए हैं, सुध जी कहते हैं। आगे जो शिव महापुराण में चर्चा है कि सबसे पहले भगवान शंकर लिंग बन करके कब आ गए थे, उसके बारे में सुनना चाहते हैं। कब बन के आए थे? मार्गशीर्ष पूर्णिमा नक्षत्र आर्द्रा था, दत्त जयंती जो मेरे दत्तात्रेय भगवान का जन्म दिवस है ना, उसी दिन महादेव लिंग बन के आ गए थे इस धरती में पहली बार, और नाम गिरा था लिंगेश्वर महादेव, और उसी से बना है लिंग पुराण। ये तो महादेव लिंग बन के क्यों आ गए, तो वो कथा आई है, तो सभी शौनकादिक ऋषि कहते हैं हम सुनना चाहते हैं। एवं संक्षेपतम प्रोक्तः सत्यादिनां समुद्भवाः यह पठेत शृणुयाद्वपि श्रावयेद वा द्विजोत्तमा। तो वो चरित्र सुनाने लगे और कहते कहते हुआ ऐसे कि कहा गया, एक दिन की घटना है, भगवान महादेव की इच्छा से विष्णु का जन्म हुआ था शिव पुराण में। भगवान शंकर और माता सती माने कि आदि शक्ति आनंदवन नामक एक स्थान पर विहार कर रहे थे, दोनों पति पत्नी, क्योंकि शिव पुरुष है और आदि शक्ति माने की माता पार्वती जगदम्बा सती जो है वो प्रकृति है। बिना पुरुष और प्रकृति के एकत्रीकरण के बिना संसार नहीं बन सकता, इसलिए वो आनंद वन में विहार कर रहे थे। विहार करते 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 भगवान शंकर और आदि शक्ति के विहार से भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नारायण ने जन्म लिया भगवान शिव जी के बाएं हाथ से। भगवान शंकर के बाएं हाथ से विष्णु का जन्म हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण बन गए, हजारों साल तपस्या करते रहे। तपस्या करते 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 नारायण जी के शरीर को पसीना छूट गया, और पसीना इतना हुआ कि उनके अर्धगिर्द तो पसीना पसीना हो गया, और वह पसीने की एक नदी बन गई, माने कि पसीने की ही जो जल बन गया, उसको जल ही कहते हैं ना। ज्यादा यदि नदी जैसा बहे तो नार माने की पानी, जल। हिंदी में जल कहते हैं, संस्कृत में उसको नार कहते हैं। तो नार पानी में रहने वाला, और अयन माने की उसमें पानी में अयन करने वाला। नार माने की पानी और उसमें रहने वाला माने की अयन। इति नाम नारायण, यथार्थ नामाभिधान उनको मिला नारायण। हजारों साल तपस्या की नारायण ने। नारायण को संसार का भरण पोषण करने का आशीर्वाद शंकर जी ने दे डाला। और ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मदेव को अपनी दाया हाथ जो है दक्षिण भुजा से, भुजा कहते हैं हाथ को, इस दक्षिण भुजा से जन्म दिया। आप कहोगे कैसे? हमने तो सुना है कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। नाभि कमल से तो वो बाद में आए हैं, लेकिन शिव महापुराण में लिखा है और लिंग पुराण में अभी ये कथा जो हम सुन रहे हैं कि पहले नारायण को जन्म दिया अपने बाएं हाथ से, और दाएं हाथ से ब्रह्मदेव को जन्म दिया। लेकिन ब्रह्मदेव में आगे चल करके अभिमान जगेगा और ब्रह्मदेव विष्णु से भी झगड़ा करेंगे, ये बात शिव जी को पता थी। तो इसलिए ब्रह्मदेव का अभिमान न जगे और उसे लगे कि मैं बड़ा हूं और मुझसे भी बड़ा विष्णु है। पहले शिव, शिव के बाद में विष्णु और विष्णु के बाद में ब्रह्मा, ऐसा क्रम है। इसलिए ब्रह्मा जी को अपने हाथ से जन्म देने के पश्चात भी ब्रह्मदेव का अभिमान न जगे, इस उद्देश्य से ब्रह्मदेव को शिव जी ने भगवान विष्णु के नाभि कमल में रख दिया। और कुछ वर्षों बाद जब सृष्टि को रचने का समय आया तब ब्रह्मा को विष्णु के नाभि कमल से बाहर निकाला। जब नारायण क्षीर सागर में उस सर्प पर शयन कर रहे थे जिसका नाम शेष है। अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभं च कम्बलम शंखपालं च धित्राष्ट्रं तक्षकं कार्यं तथा एतानि नवनागानि नागानां च महात्म्यनां सायंकाल पठे नित्यं प्रातःकाल विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्रं विजही विनही भवेत्। नवनाग स्तोत्र, इनमें नौ नागों का स्मरण है माता बहनों। इसको यदि 3 टाइम पढ़ा जाए
तो नाग कितना भी बड़ा हो आपके घर के ओर देखता तक नहीं। ऐसा प्रभाव है इस स्तोत्र का, इन मंत्रों के जाप का। सुन लीजिए यदि नहीं गा सकते, क्योंकि संस्कृत में इधर का उधर और इधर का उधर हो गया तो विपरीत दोष उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए तो संत ज्ञानेश्वर महाराज इस बात को जानते थे। और मेरे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता भी वैसे तो सुलभ है लेकिन बिना सीखे नहीं गा सकते प्यारे, उसका अध्ययन करना होता है, क्लिष्ट है, लोगों को नहीं पचेगा, बड़ा ही कठिन है। इसलिए ही गीता के सुलभीकरण को ज्ञानेश्वरी मराठी में बना डाला। लेकिन इतना अनफॉर्चुनेटली पीपल आस्क मी, दुर्दैव से लोग कभी कभार मुझे पूछते हैं महाराज ज्ञानेश्वरी में क्या है, तो मुझे बड़ा गलत लगता है प्यारे। एक जन ने मुझे पूछा ज्ञानेश्वरी में क्या है, मैंने कहा तुम्हारे दादी माँ का चरित्र है। बोले कैसे और कब लिख डाला? मैंने बोला भाई खोल करके देखो पता चल जाएगा। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता कठिन है, जिन्होंने सीखा है उनको तो आ जाती है, लेकिन जिनको नहीं आएगा वो लोग इस आध्यात्म की भक्ति से वंचित न रह जाए, दूर न रह जाए, इसलिए यह प्राकृत में बना डाला। और प्राकृत में बना करके भी यदि हम इसे नहीं देख सकते, इसको नहीं पढ़ सकते, तो क्या मतलब है इस नरदेह को आकर के, यहाँ पर आकर के क्या मतलब है? ये बार बार मिलेगा क्या? ये संतों ने जो अभंग लिखे क्यों लिखे हैं? जो हम हमारे वारकरी लोग काकड़ा गाते हैं, पूर्व जन्मी पाप के ले तेहे बहु विस्तारी ले, विषय सुख नाशिवंत सोविता तिमिर कोंदले, सौर्यांशी लक्ष योनी वीरता दुःख भोगिले, ज्ञान दृष्टी हर पाली दोन्ही नेत्र आंधळे, धर्म जागो सदैवांचा जो बापर उपकारी, आंधळ्या दृष्टी देतो त्याचे नाव मी उच्चारी। क्या लिखा इसमें? सौर्यांशी लक्ष योनी वीरता दुख भोगिले। लक्ष्य 84 जीवों में घूमना पड़ेगा। बोले क्यों? ये नरदेह है, ये किस लिए दिया है? बोले भगवान का भजन करने के लिए दिया है, भक्ति करने के लिए दिया है। बाद में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन क्या है उसकी व्यवस्था करना पड़ेगी। हमको यदि लगता है हम जीवन जीते जीते कई सारी व्यवस्था कर रखते हैं ना, कुछ म्यूचुअल फंड होगा किसी का स्टॉक मार्केट में होगा, यदि नॉलेज है भाई 20 साल के बाद में मेरा पुत्र 12वीं में जाएगा, फिर मेडिकल को जाएगा तो इतना लगेगा, तो कुछ करके रखते हैं ना हम, तो व्यवस्था करना पड़ेगी। ऐसी ही जैसी हम सांसारिक जीवन जीने की व्यवस्था करके रख देते हैं, तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन जीने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तुकाराम महाराज जी कहते हैं गाथा में, पांडुरंग श्रीरंग भजरे मना अमोलिक जाते वै, आता तरी करी सोय, दिन रात हरि का भजन कर ले प्यारे। क्यों? क्योंकि तेरी जो उम्र है ना 51, 52, 55, तुझे ये बर्थडे लग रहा है लेकिन ये मरण दिवस है। यदि विचार पूर्वक सोचा जाए तो व्यवस्था करो भाई, और ऐसी व्यवस्था करो कि अगले जन्म में भगवान साक्षात आपको नरदेह में भेजने के लिए विवश हो जाए। ये मिलने वाला नहीं है, एक बार मिला है तो बोले भजन कर लो। 3 कारणों से हमको देह मिला है, ये जो शरीर मिला है, पिछले जन्म का जो पाप हमसे हो चुका है उसको हमें काटना है, उस पापों के दोष को निवृत्त करने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। पिछले जन्म के पापों को काटने के लिए मिला है ये शरीर 1, इस जन्म में पुण्य करने के लिए मिला है ये शरीर 2, और अगला जन्म हमारा सुलभ हो जाए या हमको गति मिल जाए 3 कारणों से मिला है ये जन्म। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तो मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है कभी ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है कभी ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल, जय हो श्री राधे।
शिव जी के गाया कर, तू शिव कथा में आया कर, गीत शिव जी के गाया कर। सांझ सवेरे बैठक बंद ध्यान शिव जी का लगाया कर, सांझ सवेरे बैठक बंद ध्यान शिव जी का लगाया कर। मतलब का संसार है कुछ नहीं इसका मोल रे, मतलब का संसार है कुछ नहीं इसका मोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अनमोल रे मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। पार्वतो पतये हर 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 महादेव। कितनी सुंदर बात लिखी है इसमें इस भजन वाले ने। आता जे मिळालंय उद्या नाही मिळणार, कधीच नाही कधीच नाही कधीच नाही रे। सडनली सर्चिंग दिस ह्यूमन बॉडी फॉर हियर, नथिंग नथिंग अनदर टाइम रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कधीच नाही कधीच नाही कधीच नाही रे। अरे पुन्हा नाही पुन्हा नाही पुन्हा नाही रे। तुकाराम महाराज ने कहा तुझे आहे तुझ पासी तरी तू जागा चिकलासी, थोड़े आहे चित्त साह्य झाली। संतों का एक एक वचन हमारे जीवन में बिल्कुल लागू है। हम उसके बारे में जरा विचार पूर्वक यदि सोचे तो ये बाद में मिलने वाला नहीं, अब मिल गया है तो अभी सुन लो। कितनी कथाएं सुनना है अभी कर लो तीर्थ, बाद में नहीं होगा। 50 के बाद में चाहोगे तो चाह कर भी नहीं हो सकता। पैसा भी रहेगा समय भी रहेगा रिटायरमेंट के बाद में, लेकिन हो नहीं सकेगा। शरीर साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा में अपना अपना देखना पड़ता है भाई, अपना अपना बोझा उठाना पड़ता है। यदि आप ट्रेन से जाओगे तो अपने सर पर लेकर के अपना खुद का चलना होता है। हा? खुद का ही नहीं हम संभाल सकते तो दूसरे का क्या हम संभाल पाएंगे। जब हे सकल सिद्धा है परी हाथ चाला वया पाय, तरी तू स्वहित आपले पाहे। आणि तीर्थ यात्रा जाया चुकू नको, स्वल्प वाटे चला जाऊ वाचे गाऊ विठ्ठल तुम्ही आम्ही खेळी मेळी गदारू आनंदे। ध्वजे कुंचे गरुड टके शंगारणिके करुणी, तुका म्हणे हे चिनीत जवळी वाट वैकुंठा। 1915 भंगाचा नंबर 4 चरण। तुकाराम महाराजांची बाबूराव देवाडीकर भंग गाथा। सबके हाथ में चावल रखिए क्योंकि भगवान के लिंग अवतार की कथा है। तो कैसे भगवान महादेव लिंगेश्वर बन गए, तो कहा ब्रह्मदेव को अभिमान ब्रह्मदेव के मन में जगने वाला था। शिव महापुराण में अलग कथा है, लेकिन लिंग महापुराण में अलग कथा है कि ब्रह्मदेव भी शिव के हाथ से उनका जन्म है। एक हाथ से ब्रह्मदेव, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से विष्णु। लेकिन ऐसा होते हुए भी विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मदेव को क्यों बाहर निकाला, तो ऐसी अद्भुत कथा कही है शिव महापुराण में। सुनिए, एक दिन की घटना है। प्रजापिता ब्रह्मदेव तप करते 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 बूढ़े बन गए। दरअसल उनको 5 मुख है, हमको 4 पता है। उनका 5वां मुख जो है ना, वो तो लिंग महापुराण में नहीं कथा है, लेकिन शिव महापुराण में कथा है। झूठ बोला था ना ब्रह्मदेव ने, इसमें सिर्फ कथा है, लेकिन शिव महापुराण में थोड़ा डिटेल में दिया है कि ब्रह्मदेव जब भगवान शंकर के शिवलिंग का जो अंत है वह देखने के लिए जब स्वर्गलोक पधारे, देख नहीं सके, लेकिन झूठ कहा कि मैं देख चुका हूं। और केतकी नाम के पुष्प को भी झूठी गवाही देने पर विवश कर दिया था। तो भगवान शंकर से सहा नहीं गया। भगवान शंकर ने जैसे ही आग बंद की तो भगवान शंकर का के अवतार हुआ जिसका नाम है काल भैरव। बोलिए काल भैरव महादेव की जय। काल भैरव नाम का अवतार हुआ और उस काल भैरव जी के जो हाथ की उंगलियां थी, तो दाएं हाथ की जो कनिष्ठिका नाम की उंगली थी उसका एक नाखून जो था ऐसा बड़ा हुआ था और उसकी जो धार थी ना वो तलवार जैसी थी। कहा काल भैरव जी, ये ब्रह्मदेव तो मेरा ही स्वरूप है, लेकिन आज इसने अधर्म कर डाला, क्योंकि असत्य बोलने जैसा अधर्म कोई नहीं है। झूठ बोलना भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अधर्म है।
मुझे पता है कि मेरे इस शिवलिंग का आरंभ भी कोई नहीं पता कर सकता और अंत भी कोई नहीं पता कर सकता, लेकिन विष्णु जी ने सही कहा है कि मैं नहीं पता कर सका और इसने झूठ कहा है। तो जिस मुख से इसने झूठ बका है, इसका वो झूठ बोलने वाला मुख काट डालो। ब्रह्मदेव को 5 मुख थे, 4 मुखों में 4 वेद धर रखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद, चारों मुख ब्रह्मदेव के 4 वेदों के प्रतीक है। झूठ कैसे बोल सकते हैं? लेकिन 5वां जो मुख है ना, व्यावहारिक मुख, उससे झूठ बोला है। हम भी ऐसा ही करते हैं। जिस मुख से ब्रह्मदेव ने झूठ बोला था, वो झूठ बोलने वाली गर्दन ही काट डाली। काल भैरव के इस दाएं हाथ के कनिष्ठिका के नाखाग्र से, उसके अग्र से, उसके मुख को काटा ब्रह्मदेव के। वो ब्रह्मदेव का जो सर है वो काशी में जाकर के गिरा। जिस स्थान में जाकर के गिरा उस स्थान का नाम है कपाल मोचन तीर्थ, आज भी काशी में है, आप जाकर के देखिए। काल भैरव जी ने ब्रह्मदेव की 5वीं गर्दन काटी, तब से 4 रह गए। मैंने बताया इसलिए 5 थे, लेकिन अभी 4 है। काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष हुआ, तो काल भैरव को कहा मैं क्या करूं, तो ब्रह्म हत्या का दोष काटना चाहिए, काशी में जाओ और काशी के सिक्योरिटी गार्ड के कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ। काशी के कोतवाल बनाए गए काल भैरव जी। काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुपति साधनं विचित्र पुण्य वर्धनं शोकमोह दैन्य लोभ कोपतापनाशनं ते प्रयान्ति काल भैरवामृतसन्निधि ध्रुवं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं काल भैरवाष्टकं स्तोत्रं संपूर्णम्। तो ये कथा शिव महापुराण में है, लिंग महापुराण में नहीं। लेकिन क्यों काटा? कौन सा स्तंभ? तो वही स्तंभ ब्रह्मदेव तपस्या करते करते सृष्टि बनाई, सृष्टि बनाते बनाते बूढ़े बन चुके थे और उनके बाल सफेद हो चुके थे। लेकिन ब्रह्मदेव सृष्टि को बनाते हैं, रचाते हैं, लेकिन विष्णु की आज्ञा से। तो एक दिन ऐसा हुआ, ब्रह्मदेव को लगा अरे भाई बनाता तो मैं हूं, लेकिन ये कौन है, इसे पूछ करके मुझे बनाना पड़ रहा है। मन में अभिमान आ गया और शंकर जी को पता था इसके मन में अभिमान आएगा, इसलिए इसको अपने हाथ से जन्म देते हुए भी इसको विष्णु के नाभि से बाहर निकाला था। क्यों? क्योंकि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से बड़ा नहीं हो सकता। नारायण के पिता महादेव है और ब्रह्मदेव के पिता नारायण है, लेकिन तभी भी ब्रह्मा जी नहीं संभले, अभिमान जगी गया। एक दिन ब्रह्मा जी को लगा कि नारायण को मैं क्यों नमस्कार करूं भाई, क्योंकि मैंने ये सृष्टि रची है ना, मैं जब रचता हूं तब नारायण पालते हैं ना। यदि मैंने सृष्टि रची ही नहीं, आप और हमको बनाया ही नहीं, तो हम कैसे नारायण की पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कैसे 56 भोग नारायण को चढ़ा सकते हैं? हम कैसे नारायण जी की आरती कर सकते हैं? इसलिए ब्रह्मा जी अपने अभिमान की आवेश में वैकुंठ लोक आए और विष्णु को कहा, है विष्णु भाई मैंने सृष्टि रची है, तू मुझसे बड़ा कैसे हो गया, तू मुझे नमस्कार कर। ऐसे अभिमान पूर्वक वाणी में जब ब्रह्मदेव विष्णु जी से कहने लगे तो विष्णु जी तो घबरा गए। विष्णु जी ने कहा अरे पुत्र, तुमने मेरे नाभि से जन्म लिया है, मैं तुम्हारा पिता हूं और आज तुम मुझे नमस्कार करने के लिए कहते हो, यह आचरण तुम्हें शोभा देता है क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मदेव ने कहा, तो नारायण ने कहा मैं ब्रह्म हूं भाई, मैं तुझसे बड़ा हूं। ब्रह्मदेव ने कहा मैं तुझसे बड़ा हूं। तो शिव महापुराण में ये कथा नहीं, लेकिन लिंग महापुराण में आई है कथा। देखिए ब्रह्मदेव ने और विष्णु ने जब झगड़ा चला तो विष्णु ने कहा देखो भाई, पहले कौन कितना पानी में है देख लेना चाहिए, कौन बड़ा है अपने आप पता चल जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा मैं कैसा ब्रह्म हूं, एक काम करो ना आप नारायण जी, आप सूक्ष्म रूप धारण कीजिए, सूक्ष्म रूप धारण करके मेरे शरीर में जाइए और पूरे संसार का दर्शन मेरे शरीर में मैं आपको करवा देता हूं, फिर मुझे मानना कि मैं आपसे बड़ा हूं। ये शिव महापुराण में कथा नहीं, लिंग पुराण में है। तो नारायण ने कहा कोई बात नहीं। भगवान विष्णु नारायण छोटे बन गए, सूक्ष्म रूप धारण करा और सूक्ष्म रूप धारण करके ब्रह्मदेव के शरीर में चले गए। तो ब्रह्मदेव के शरीर में भगवान विष्णु ने देखा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, सप्त पाताल देखे, सप्त द्वीपों का दर्शन किया, सप्त सागरों का दर्शन किया, ऊपर 7 स्वर्गों का दर्शन किया, भुरलोक भुवरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक महोलोक विष्णुलोक, यह सब देखा। स्वर्ग देखा, मृत्युलोक देखा
और तत्परांत पाताल लोक भी देखा। विष्णु ने खुद का अपना वैकुंठ भी ब्रह्मदेव के शरीर में देखा, अपने आप को भी उसमें बैठा देखा। ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक भी देखा, शंकर का कैलाश भी देखा, गणपति का गणेश लोक भी देखा, मेरे जगदम्बा महारानी का मणिद्वीप भी देखा, मेरे राधा कृष्ण का गोलोक धाम भी देखा और मोक्ष का पद भी देखा। अब जब ये ब्रह्म के शरीर में है तो ब्रह्मा तो ब्रह्म है ही, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई दोहराए नहीं। हजारों साल चक्कर लगाई नारायण ने ब्रह्मदेव के शरीर की और बाहर आ गए और नारायण ने कहा मैं आपको मानता हूं भाई, लेकिन अब आप भी मुझे मानोगे। अब मैं हजारों साल आपके शरीर का चक्कर लगा करके आ गया, अब आप मेरे शरीर का चक्कर लगा करके आ जाओ तो फिर पता चल जाएगा हु इज द रियल किंग, पता चल जाएगा। मैं तो जाकर के आ गया लेकिन तुम जाकर के आओ तो हम माने। तो ब्रह्मदेव ने कहा कोई बात नहीं। ब्रह्मदेव ने भी सूक्ष्म रूप धरा और ब्रह्मदेव भी सूक्ष्म रूप धारण करके नारायण के शरीर में चले गए। हजारों साल चक्कर लगाते रहे। जिन जिन चीजों का दर्शन ब्रह्मदेव ने नारायण ने भगवान विष्णु नारायण ने ब्रह्मा जी के शरीर में किया, उन सभी चीजों का दर्शन ब्रह्मदेव भी नारायण के शरीर में करने लगे। लेकिन जब दर्शन किया तो ब्रह्मदेव को सबक सिखाने के लिए नारायण ने क्या किया मालूम क्या? विष्णु नारायण ने अपने ये जो इंद्रियों के द्वार है ना, जहां से बाहर आया जा सकता है, वो सभी बंद कर डाले। क्यों ब्रह्मदेव विष्णु के नाभि कमल से बाहर आया, वो कथा कह रहे हैं सूत जी महाराज। 88,000 शौनकादिक ऋषियों को अच्छे से सुन लीजिए, जान लीजिए तो पता चल जाएगा। उनका जन्म तो शंकर के हाथ से है, लेकिन कैसे नाभि से बाहर आए? गए थे विष्णु को देखने के लिए, बड़ा वो है या मैं? जब हजारों साल चक्कर लगा, इस सभी चीजों का दर्शन किया तो आंखों से बाहर आने की कोशिश की ब्रह्मदेव ने नारायण ने आंखें बंद कर दी। अंधेरा अंधेरा हो गया, ब्रह्मदेव वहां से हट गए। अपने दोनों नासापुर जो थे ना, नासिका होगी पुट, वो भी बंद कर दिए। ये जो श्रवणेन्द्रिय है, कान के पर्दे अंदर से बंद कर डाले विष्णु ने। ब्रह्मदेव को वहां पे भी अंधेरा दिखाई दिया, नाभि अंदर से बंद कर डाली प्यारे। और ब्रह्मदेव तो घबरा गए, नारायण ने तो मुझे सेटिंग ही लगा दी। मेरी डिफॉल्ट सेटिंग होती है मोबाइल में, बदल नहीं सकते उसको। रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग एक ऑप्शन है, उसको कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट को कोई माइका लाल नहीं बदल सकता प्यारे। तो भगवान नारायण, उनको बड़ा आनंद हुआ कि अब मैं तुझे बाहर नहीं निकालूंगा, और ध्यान में ऐसे मग्न हो गए तो नाभि से सांस लेते लेते नाभि का जो थोड़ा सा द्वार था ना, अंदर से खुल गया और ब्रह्मदेव को वो दिखाई पड़ा, हाँ यहाँ से मैं बाहर आ सकता हूँ। तो ब्रह्मदेव ने विष्णु के उस नाभि के अग्र में प्रवेश किया अंदर से ही, और उस नाभि से वो रस्सी थी, उस रस्सी को लेकर के अंदर जो था चक्र है ना, यहाँ पर हमने कल बातचीत की, इसमें यहाँ पर वितस्ती है और यहाँ पर मूलाधान चक्र है, यहाँ पर एक कमल है। तो उस कमल को लेकर के कमल में बैठ करके उस कमल के रस्सी सहित बाहर आ गए। नारायण तो सो चुके थे, पता भी नहीं थे। नारायण तो क्षीर सागर में उस शेष पर सो रहे थे, ध्यान मग्न थे। ब्रह्मा जी बाहर आ गया और ऊपर बैठ भी गए। तो ऐसे बाहर आ गए, बोले नाभि कमल से। लेकिन ब्रह्मा को पता चला कि विष्णु बड़ा है और विष्णु को पता चला कि ब्रह्मा बड़ा है, लेकिन दोनों का अभिमान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, ऐसे करते 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 हाथ में चावल रखी है। इन दोनों का झगड़ा संपूर्ण संसार में चला गया। लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। आप ही यदि झगड़ा करोगे तो लोगों में क्या उपदेश जाएगा, क्या बात करेंगे लोग। इनका झगड़ा समाप्त करने के लिए, इनका विवाद समाप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ, जो पहले लिंगेश्वर महादेव नहीं थे, पहले उनका भी शरीर रामकृष्ण जैसे ही था, लेकिन इन दोनों का झगड़ा समाप्त करने के उद्देश्य से, जगत कल्याण के लिए, मेरे भोलेनाथ, जो सही मायने से सोचा जाए तो भोले ही है, अपने भक्तों को जल्दी अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए भोले है। तो भोलेनाथ लिंग बन करके प्रकट हो गए। लेकिन कैसे? ब्रह्मदेव और विष्णु के मध्य आग लगा हुआ एक खंबा, वो खंबा निकला था पाताल के मूल से और गया था स्वर्ग के अंत तक। उस स्तंभ को चारों ओर से आग ही आग लगी थी, और बीच में महादेव के मंदिर में जो वेदी होती है ना, माँ पार्वती की, महावेदी पार्वती ही लिंग साक्षात महेश्वर। तो वो जो पिंडी है महादेव की, महादेव का जो लिंग है, मानी कि वो खंबा है, और उसके बीच में जो वेदी थी वो पार्वती है।
ये जब प्रकट हुआ दोनों के बीच में तो दोनों धरे रह गए और आंखें ऐसे कर करके देख रहे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो मानो, या दांतों के नीचे जैसे उंगली चबाता रह जाए आदमी। कुछ अद्भुत चीज का दर्शन करने के पश्चात दोनों का झगड़ा चल रहा था, देखा तो ये महादेव का लिंगेश्वर अवतार। सबसे पहले इस संसार में महादेव ब्रह्मा और विष्णु का विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से लिंग बन करके आ गए। ये मूल लिंग है। कहां पर बना? तो अरुणाचल प्रदेश, भारत में एक राज्य है, वहां पर बना। और तिथि कौन सी थी? कहा दत्त जयंती की तिथि थी। मार्गशीर्ष शुद्ध पौर्णिमा, आर्द्रा नक्षत्र था। पौर्णिमा पूनम लगने वाली थी, लेकिन प्रतिपदा चल रहा था। पूर्णिमा समाप्त होने वाली थी और प्रतिपदा लगने वाली थी। आधी पूनम थी और आधी प्रतिपदा थी। मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा प्रतिपदा के दिन भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मदेव के मध्य में लिंग बन करके आ गए और यही महादेव का लिंगेश्वर अवतार कहलाया। बोलिए लिंगेश्वर महादेव की जय।